ईपीएस 95 पेंशनर्स ध्यान से देखिए। अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर आई है जो आपकी पेंशन को सीधा प्रभावित कर सकती है। इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम ईपीएस 95 से रिलेटेड, और जो खबरें जुड़ी हुई हैं वो सेगमेंट वाइज सेगमेंट है। जो भी आज के लेटेस्ट अपडेट निकल कर आए हैं ईपीएस 95 के लिए, जो आपको जानने ज़रूरी हैं। जैसे कि बात करें तो सबसे पहले कि दोस्तों कि आपको पता है कि बजट में तो ईपीएस 95 पेंशनर्स भाइयों के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब बजट के बाद क्या होने वाला है वो चलिए हम देखते हैं, क्योंकि अब एक निर्णायक आंदोलन की तारीख तय हो चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली के बड़े आंदोलन की पूरी जानकारी, ईपीएफओ फंड को लेकर सरकार का नया स्टैंड, बड़े नेताओं से हुई मुलाकातों की एक्सक्लूसिव अपडेट, और साथ ही साथ बात करेंगे भाई सीबीटी मीटिंग के बारे में जो कि प्रस्तावित है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो 9-10 मार्च जंतर मंतर पर निर्णायक आंदोलन होने वाला है उसके बारे में। दोस्तों, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो में, क्योंकि जो बजट आया उसमें कोई भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए अपडेट नहीं आया। इसके बाद पेंशनरों में भारी आक्रोश है, और एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी पहले स्पष्ट कर चुके थे कि अगर बजट में पेंशन नहीं बढ़ी तो दिल्ली में निर्णायक आंदोलन होगा। तो उसी के अनुसार 9, 10, 11 मार्च 2024 को जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन तय किया गया है, और देश भर से पेंशनरों को दिल्ली पहुंचाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में लगातार बैठकें हो रही हैं, और एनएसी की भी साफ कहना है कि भाई अब मीटिंग नहीं बल्कि फैसला चाहिए। अब यहां पर हम आगे बात करें कि भाई बजट के तुरंत बाद वित्त मंत्रालय ने कमांडर अशोक रावत जी को दिल्ली बुलाया, और 5 फरवरी को एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के साथ एनएसी की अहम बैठक हुई। बैठक में यह साफ कहा गया कि ऊपर से आदेश है कि ईपीएस 95 पेंशन की जो स्थिति है उसको समझा जाए। लेकिन यहां पर मैं एक चीज साफ करना चाहूंगा दोस्तों कि भाई इतने साल हो गए, अभी तक जो स्थिति है यही नहीं साफ हो पाई सरकार की कि क्या है पेंशन और कितनी बढ़ानी चाहिए पेंशन। क्यों बार बार इस तरह की बैठक होती है? अब कमांडर साहब ने यहां पर ईपीएफओ फंड की पूरी जानकारी रखी, और यह भी बताया कि 2019 के बाद फंड का वैल्यूएशन नहीं हुआ, जो कि गंभीर विषय है। सबसे अहम बात जो कि सेक्रेटरी ने भी माना कि पहले ईपीएफओ पूरी तरह सरकार के बजट सपोर्ट पर निर्भर था, लेकिन अब ईपीएफओ खुद भी पेंशन बढ़ोतरी के लिए फंड देने को तैयार है। जब सभी कोई भाई तैयार ही हैं, तो पेंशन क्यों नहीं बढ़ रही है, इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है, ये एक जानने का विषय है। अब यहां पर एनएससी के टीम ने हालांकि ईपीएफओ के जो सदस्यगण थे उनसे कहा कि हर दिन 200 से 250 पेंशनरों की मौत हो रही है, सिर्फ बैठकों से काम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं भाई नेताओं से मुलाकात और सीबीटी मीटिंग अपडेट। तो दोस्तों, आंदोलन के साथ साथ नेताओं का संवाद भी तेज हो गया है, और अगर हम बात करें यहां पर तो कुछ हम आपको यहां पर फुटेज दिखाना चाहेंगे कि जो कार्यकर्ता गण हैं एनएसी के, वो लगातार जितने भी सदस्यगण हैं, अधिकारी गण हैं, उनसे मिल रहे हैं, चाहे वो नितिन गडकरी जी हों या फिर कोई और। आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि नितिन गडकरी जी ने एक पत्र लिखा था मनसुख मांडविया जी को, और आप जो फुटेज अभी देख रहे हैं यहां पर जो वित्त मंत्रालय से बैठक हुई है एनएसी के सदस्यों की, वो उससे रिलेटेड है। और लगातार इस तरह की बैठकें हो रही हैं बजट आने के बाद, और सरकार एक बड़ी बैठक की तैयारी कर रही है। अब अगर हम दोस्तों आगे बताएं तो जो जैसा कि आपको पहले भी पता है, इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि जो मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी हैं और एनएसी की टीम, उन्होंने पहले भी मुलाकात की थी, और वो हेमा मालिनी जी ही थी जिन्होंने एनएसी की टीम को प्रधानमंत्री जी से मिलवाया था। अब एक बार फिर मथुरा सांसद से हेमा मालिनी जी से एनएसी की टीम ने मुलाकात की, और उन्होंने अनुरोध किया उनसे कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी से फिर से मुलाकात करवाएं। अब हेमा मालिनी जी ने यहां पर पूरा प्रयास करने का भरोसा दिया है। बीजेपी महासचिव विनय तावड़े जी, सांसद अनिल फिरोजिया, केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी, सभी को ज्ञापन सौंपा गया है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी एक बात निकल करके सामने आ रही है कि भाई ईपीएफओ ने 2 मार्च को सीबीटी मीटिंग का सर्कुलर जारी कर दिया है। इस मीटिंग में क्या होगा, इसका पूरा विश्लेषण जो है हम बताएंगे आपको जैसे ही अपडेट निकल करके सामने आएगा। लेकिन जैसा कि दोस्तों बार बार बजट में एक हवा सा उठना कि भाई इसमें पेंशन बढ़ जाएगी, सीबीटी मीटिंग से हमारी बहुत ही उम्मीदें रहती हैं। जब भी सीबीटी मीटिंग आती है आप देखेंगे कि यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो की बाढ़ आ जाती है कि भैया सीबीटी मीटिंग आ गई है और इसमें जो है पेंशन मतलब जो पेंशन है वो बढ़ जाएगी। और पिछली बार भी हमारी उम्मीदें जगी थी जब हेमा मालिनी जी ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करवाई थी, और प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि आपका काम जल्द होगा, भरोसा रखिए। और पेंशनर्स भाइयों में बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास और खुशी हुई थी, लेकिन वो जो था धरातल पर नहीं आ पाई खबर, और वो सिर्फ एक खबर ही बनकर रह गई, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिल सके। वेंकटेश भाई जी कमेंट करने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल सर, मैं वही चीज बता रहा हूं कि भाई जुमला ही रहता है, और ये कब अपडेट होगा, कब पेंशन बढ़ेगी, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अब इसको हम जुमला तो नहीं कह सकते, हालांकि प्रयास
जो है वो करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब प्रयास करते हैं तभी रिजल्ट निकल करके सामने आते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है दोस्तों? समस्या तब आती है जब कई बार प्रयास करने पर भी मन मुताबिक जो रिजल्ट है वो नहीं निकलता है और दिल में एक प्रकार से चोट पहुंचती है कि भाई अब क्या करें, क्योंकि जैसे कि इस बार बजट सेशन से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी लेकिन बजट में कुछ नहीं हुआ। अब दोस्तों अगर हम बात करें आगे तो तस्वीर साफ है कि आंदोलन भी होगा, बातचीत भी चलेगी, लेकिन इस बार EPS 95 पेंशनर्स पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। हम 2 मिनट वीडियो में और बने रहेंगे। और आज की अगर बात करें तो आज दिन भर जो यूट्यूब पे खबरें थीं वो इसी से रिलेटेड थीं। पहली तो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हेमा मालिनी जी करवाने वाली हैं, NSE की टीम उनसे मिली है इसको लेकर के। दूसरी जो बड़ी अपडेट आई वो CBT मीटिंग को लेकर के थी। और तीसरी जो बड़ी अपडेट आई कि भाई EPFO एक बार फिर से बड़ी बैठक बुला रहा है EPS 95 पेंशन पर विचार करने के लिए। लेकिन इन सभी बैठक और इन सभी मुलाकातों का जब नतीजा निकल करके कुछ सामने आए तब तो बात कहेंगे कि बात में दम है, नहीं तो सिर्फ ये एक क्या कह सकते हैं, इसको आप खुद समझ सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। प्रयास जरूर चलते रहना चाहिए, प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन प्रयास जब धरातल पर आता है तब और भी ज्यादा अच्छा होता है। प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन है कि कृपया जो EPS 95 पेंशनर्स भाई हैं उनकी मांगों को पूरा जरूर करें, क्योंकि सभी पेंशनर्स भाई इस आस में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन मांग जरूर पूरी होगी। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम आप जो है सभी राज्यों में पेंशन, जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनको भी पेंशन मिल रही है, तो जिन्होंने पेंशन पैसे जमा किए हैं, जिनके पैसे जमा हैं, तो उनको पेंशन क्यों नहीं इतनी मिल रही कि वो अपना जीवन आसानी से जी सकें? ये एक सोचने वाली बात है। और अगर किसी तक ये वीडियो पहुंचे, प्रधानमंत्री तक वीडियो पहुंचे, तो जरूर इस बारे में विचार करना चाहिए। ओम प्रकाश जी कमेंट करने के लिए धन्यवाद। पेंशन बढ़नी होती है तो कब से बढ़ जाती है, प्रयास तो जरूर करना चाहिए। जी सर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। माफी चाहूंगा, पिछले 3-4 दिनों से जैसा कि ठंड का मौसम चल रहा है तो सर्दी खांसी हो गई, भाई चलता ही रहता है, क्या करें इसमें। हनुमान भाई जी कमेंट करने के लिए धन्यवाद। नाउ चेंजिंग टाइम आ गया भैया, शॉर्टली रिजल्ट देखते हैं। सर कब क्या चेंज होता है, रिजल्ट तो जरूर आना चाहिए। हनुमान जी कमेंट करने के लिए धन्यवाद। मिलेगा भैया जी, डोंट वरी। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी इसी पे उम्मीद पे कायम हूं कि ये बढ़ना चाहिए और ये इतना बढ़ना चाहिए जितनी पेंशनर्स भाइयों की मांग है, 7500 प्लस DA। लेकिन ये कब होगा ये तो समय ही बताएगा और आने वाले भविष्य में छुपा हुआ है कि ये कब होगा, कैसे होगा। यदि आपके दोस्तों कुछ और विचार हैं, कुछ और कमेंट्स हैं, तो आप वीडियो के बाद भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। सभी दोस्तों को वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, जहां भी रहें, अपना जीवन सुखी से जीते रहें, क्योंकि भाई पेंशन है वो तो बढ़ेगी ही जब बढ़ना होगा। क्योंकि भाई 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुई है, देखते हैं कब तक होती है। लेकिन हाँ, दिल में निराशा मत रखिए, दिल में आश का दीपक जलाए रखिए, एक दिन जरूर ये पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि EPS 95 पेंशन की आवाज ऊपर तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करिए, हर पेंशनर के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक सोर्सेज पर आधारित है। बजट से जुड़ी फाइनल नोटिफिकेशन और रूल्स टाइम के साथ बदल सकते हैं। कृपया कोई भी डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।